बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 20 नवंबर 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं, आज का डेटा देखते हैं क्या हुआ आज। तो आज रिटेलर मोस्टली बियरिश पोजीशन लेके गया है। डीआईएस एज यूजुअल चवन्नी चवन्नी करके शॉर्ट्स कर रहे हैं क्रिएट इंडेक्स फ्यूचर में। एफआईज वापस से बुलिश हो गए हैं और प्रोज भी बुलिश हो गए हैं। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं और ये भी समझते हैं कि फिर गेम क्या चल रहा है और मंडे को क्या हो सकता है। तो देखिए रिटेलर पहले 32,000 फिर 31 देन अगेन 39, यानी रिटेलर तो महाबियरिश हो चुका है अभी। और डीआईएस भी लगातार मेंटेन कर रहे हैं अपना जो उनकी शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स में। एफआईज को देखिए तो 68,000 देन 59 और ऑलमोस्ट 60,000, फिर वापस आ गए हैं वो 67,000 के आसपास। प्रोज हिम्मत बांध के धीरे धीरे करके वो भी बुलिश हो चुके हैं। अब इंडेक्स कॉल को देखते हैं, इंडेक्स कॉल में क्या हुआ है। पहले रिटेलर शॉर्ट था, फिर वो बुलिश हुआ, अब वापस से शॉर्ट में आ गया आज, क्योंकि अराउंड 11,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट बेसिस पे उन्होंने शॉर्ट करे। एफआईज ने वापस से कॉल बाइंग करी है, 73,000 से 78,000 हो गई। प्रोज ने अपनी जो शॉर्ट सेलिंग की हुई थी इंडेक्स कॉल्स में वो थोड़ी सी कवर करी है। सो अभी 69,000 रह गए उनके लॉन्ग शॉर्ट्स इंडेक्स कॉल में। पुट की बात करते हैं तो आज बब्बर शेयरों ने कुछ अपनी पुट कवर करी और 70,000 शॉर्ट उनके अभी भी हैं। एफआईज ने कुछ पुट सेल करी हैं और पुट सेल करते हुए और देखे गए हमारे प्रो ब्रदर्स। सो उनकी अब 33,000 पुट सेल है और रिटेलर की 70,000 पुट सेल है। आज रिटेलर बुलिश होता हुआ दिखा स्टॉक फ्यूचर्स में, और एफआईज ने आज भी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रखा है और प्रोज ने भी थोड़ी सी सेलिंग करी है। सो रिटेलर ने आज अपनी कॉल्स निकाली हैं कुछ, जो प्रोज और एफआईज ने कवर करी, और पुट खरीदी रिटेलर ने, जिसको प्राइमरीली सेल किया प्रोज ने। चलिए अब निफ्टी की साइड, एनएससी की साइड देखते हैं, वहाँ से हमें देखते हैं क्या क्लूज में। लगातार कैश मार्केट में इनफ्लोज आ रहे हैं एफआईआईज के, और डीआईएस लगातार सेल करते जा रहे हैं। यानी अगर ये डेटा देखें तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ का सेल रिटेलर्स और इंडिविजुअल्स ने किया आज। और देखिए यहाँ पे डिस्काउंट लग चुका है, दिवाली सेल है, 5 पॉइंट के डिस्काउंट पे आ चुका है फ्यूचर, और आज शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो देखिए शॉर्ट्स किसने कवर किए, जो आज ये आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव दिख रहा है। तो ये देखेंगे आप, जो शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं वो सब ने ही किए, ऑलमोस्ट रिटेलर्स ने भी किए, एफआईज ने भी किए और प्रोज ने भी किए। तो सबकी मिलीजुली सरकार थी आज। अब देखते हैं हम सपोर्ट कहाँ क्रिएट हो रही है। आपको ध्यान रहे कि सेलिंग आज जो है वो प्रोज ने करी है प्राइमरीली, तो 12,800 पे बहुत अच्छी सपोर्ट क्रिएट हो गई है, और ये प्राइमरीली आज प्रोज करके गए हैं। और सरप्राइज सरप्राइज 12,800 पे ही कॉल राइटिंग भी अच्छी क्वांटिटी में हुई है। और ये आप देखिए ये किसने करी है, ये रिटेलर करके गए हैं आज। ये देखिए ये सोल्ड नेट, और इसीलिए इन द मनी की ये कॉल सेल करके गए हैं। तो अब इनको ट्रैप में फंसाने का, माफ़ कीजिएगा, ज़रा सी गैप अप अगर हो गई तो ये जो एडिशनल कॉल राइटर्स हैं ये सबसे पहले कल फंसेंगे। और ये हिम्मत करके 12,800 पे राइट करके गए हैं, जबकि मार्केट क्लोज हुआ ऑलरेडी 60 पॉइंट्स प्लस वहाँ से। तो ये लोग ऑलरेडी शायद कहीं ना कहीं लॉस में होंगे अभी, अगर इन्होंने इस लेवल के आसपास सेलिंग की होगी तो। और मोस्ट लाइकली ये सेलिंग तभी की होगी मॉर्निंग में जब नीचे के लेवल्स दिख रहे थे। तो सरप्राइज सरप्राइज यहाँ पे भी दिवाली डिस्काउंट चालू है, दिवाली की ज़बरदस्त सेल, और यहाँ पे भी अच्छी क्वांटिटी में ओपन इंटरेस्ट गिरता हुआ दिख रहा है। इतना ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में तो बड़ी सरप्राइजिंग बात है। तो इसलिए हमारे को वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ में तो रोल ओवर नहीं शुरू हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है।
हम और आगे देख लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसका ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग बात है कि बैंक निफ्टी में इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का जो चेंज आना जनरली इतनी जल्दी देखा नहीं जाता है एक्सपायरी से पहले। बट ये पोजीशन हल्की करते हुए आज देखिए, और ये सभी सभी क्लाइंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का। तो बैंक निफ्टी में जो पुट राइटिंग देखते हैं हम कहाँ पे, तो वो 28,500 पे है और 28,800 पे भी थोड़ी ठीक ठाक है, और इवन 29,300 पे भी थोड़ा रिस्की प्लेयर्स ने करी है, क्योंकि प्रीमियम भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल रहा है उनको। और कॉल राइटिंग की बात करते हैं तो देखिए ये रिटेलर ही करके गया है और कोई नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए 29,300 और 29,500 ये दोनों लेवल पे अच्छी कॉल राइटिंग करके गए हैं रिटेलर्स। चलिए अब चलते हैं, हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन से पहले डिस्क्लेमर पढ़ेंगे, फिर थोड़ी सी मार्केटिंग करेंगे वेबिनार की। Disclaimer: knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. Keep stop loss in system and trail. World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels. Marketing time. दोस्तों 29 नवंबर को वेबिनार है, जिसमें बेस्ट स्ट्रेटजीज़ मैं शेयर करूंगा आपके साथ कि किस तरीके से आप इस डेटा को यूज़ करके आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और यही नहीं, एक और बोनस ऐड किया गया है कि आप इंट्राडे में मार्केट का मूवमेंट किस किस तरफ जा सकता है, कब कब, वो कैसे जज करें, अब वो भी ऐड कर दिया गया है वेबिनार में। और बाकी कुछ चीज़ें जो हैं वो सब सारा कोर्स कंटेंट वो रहेगा। लेकिन मार्केट मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है असेस करना। खाली खुल करके शुरू के कुछ पीरियड या एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक मार्केट कहाँ रहेगा वो ही नहीं, मार्केट का अगर डेटा पलट रहा है वो कैसे पकड़ना है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा। और ट्विटर हैंडल है मेरा अमित धमीजा 1। टेलीग्राम चैनल है t.me/market-analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आ गया है टाइम कंक्लूड करने का और उसके बाद आपसे अलविदा लेने का। लेकिन पहले कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में क्लियरली दिख रहा है कि FII इस कैश में भी बाय कर रहे हैं अभी भी, और इंडेक्स फ्यूचर में भी बाय कर रहे हैं। उन्होंने कॉल्स भी बाय करी हैं, उन्होंने पुट भी सेल करी है, प्रोज ने भी सेलिंग करी है। बस एक पॉइंट जो है वो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है कि स्टॉक फ्यूचर वो डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। यानी अभी उनकी मंशा क्या है कि मार्केट को थोड़ा ऊपर रखो, अंडरटोन पॉजिटिव रखो, इंडाइसिस को ऊपर रखो, सेलेक्टिव स्टॉक्स की हेल्प से उसको ऊपर लो और वहाँ पे पंप करके मार्केट को अपने स्टॉक फ्यूचर डंप करते रहो। क्योंकि पिछले 3 दिनों से 251, 230, 221, तो ये लगातार जो इनकी सेलिंग चालू है स्टॉक फ्यूचर्स में, वो मुझे यही इंडिकेट कर रही है कि ये लोग अभी स्टॉक फ्यूचर्स को निकालना चाह रहे हैं। और ये धीरे धीरे जब तक आई थिंक 1.5 लाख के आसपास तक नहीं आते, ये पंप एंड डंप की गेम खेलते रहेंगे। तो मार्केट को ये ऊपर लेके जाएंगे, चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर उनको बाय करने पड़े, कैश में बाय करना पड़े, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ पे सेलिंग करते रहेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टॉक्स में नहीं फंसना है जहाँ पे पंप ऑलरेडी हो चुका हो अच्छा खासा, क्योंकि उस पंप के ज़रिए ये लोग तो एग्जिट मार जाएंगे। जब ये एग्जिट मार जाएंगे, आप उस स्टॉक को पकड़ के बैठे रह जाओगे या उसके फ्यूचर को पकड़ के बैठे रह जाओगे। तो पर्टिकुलरली जो भी स्टॉक्स डेरिवेटिव्स में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स की डंपिंग चालू है अभी इस समय। डेटा अभी यही बता रहा है, अनलेस कि ये लोग मंडे से वापस स्टॉक फ्यूचर्स में बाय करें। जो कल भी जो डेटा जो एकदम से वो सेलिंग आई थी, ऐसा लगता है कि जो रात को एयर स्ट्राइक की कुछ न्यूज़ थी उसकी कुछ हल्की फुल्की भनक इन लोगों को लग गई थी, शायद उसी वजह से मार्केट में कल फॉल आया था। लेकिन शाम को पहले आई न्यूज़ की हुई है एयर स्ट्राइक, फिर आया कि नहीं हुई है एयर स्ट्राइक। सो वो जो भी था, लगता है आज वापस से FIs का कॉन्फिडेंस वापस आ गया और उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। लेकिन टू बी ऑन सेफर साइड वो लोग अपने स्टॉक फ्यूचर्स अब हल्के कर रहे हैं धीरे धीरे। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव वाले स्टॉक्स को बहुत कॉशियसली, ऑलरेडी बहुत पंप हो चुके हैं जो स्टॉक्स, उनमें नहीं घुसना चाहिए।
फिर भी आप किसी भी स्टॉक को किसी भी सेटअप पे बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस जरूर रखें, ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखें। और जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डेटा ओवरऑल हमारा जो है वो पॉजिटिव अंडरटोन वाला ही है, तो मैं पॉजिटिव साइड पे ही, लॉन्ग साइड पे ही ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, बोथ इन इंडाइसिस और सेलेक्टिव स्टॉक्स में भी, जिनमें ऑलरेडी बहुत पंपिंग ना आई हो लेकिन वो सेटअप में अच्छे दिख रहे हो ब्रेकआउट की साइड पे। तो उस तरह के स्टॉक्स में मैं जैसे मिड कैप और स्मॉल कैप हैं, आज उनमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को कुछ स्टॉक्स में मिली, लेकिन स्टॉप लॉस अगर आपके पास होगा या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा तो कोई भी मार्केट अगर रिवर्स भी करेगा तो भी आपका बड़ा लॉस नहीं होने वाला है। और इस मार्केट में सबसे बड़ा मंत्र यही है कि जो इंसान अपना स्टॉप लॉस लगा के चलता है एज अ डिसिप्लिन, वो इस मार्केट में बना रहेगा। और अगर आप बने रहेंगे तो कमाते रहेंगे। अगर आप बने नहीं रहेंगे, 6 महीने साल के लिए गायब होंगे, तो याद रखिएगा जिस पीरियड के लिए आप गायब होंगे, पैसा इकट्ठा करने जाएंगे, उसी पीरियड में मार्केट सबसे बढ़िया रैली देता है। तो इसीलिए बिना स्टॉप लॉस के रूल बना लीजिए, कभी काम नहीं करना है। चलो दोस्तों, इसी पीस ऑफ एडवाइस के साथ मैं विश करता हूँ आपको एक वेरी हैप्पी वीकेंड। अच्छा सा वीकेंड मनाएं और खूब खुश रहें, खूब एंजॉय करें और मेरे को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।